अदिति को श्राप। एक भूली बिसरी पौराणिक कथा बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि अपने प्रारंभिक चरणों में थी और देवताओं तथा असुरों के मध्य निरंतर संघर्ष चलता रहता था। उस समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कश्यप पृथ्वी पर तपस्या कर रहे थे। वे अत्यंत तपस्वी, तेजस्वी और ज्ञान के समुद्र थे। उन्हें ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार का उत्तरदायित्व सौंपा था। कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थीं, जिनमें 2 बहनों अदिति और दिति का विशेष स्थान था। दोनों दक्ष प्रजापति की कन्याएं थीं। अदिति का स्वभाव सौम्य, शांत और करुणामयी था। वहीं दिति में शक्ति, प्रतिस्पर्धा और आत्मबल की अदिति को देव माता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 12 आदित्य पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें प्रमुख थे इंद्र, सूर्य, वरुण, अग्नि, पूषा, पर्जन्य आदि। अदिति अपने पुत्रों को सदैव धर्म, मर्यादा और सत्य की शिक्षा देती थी। वे स्वयं भी संयम, सेवा और भक्ति का अनुपम उदाहरण थी। एक समय देवताओं के लिए बड़ा कठिन था, जब असुराज बलि और उसके सहयोगियों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण सभी देवता हारकर भटक रहे थे। तब अदिति ने अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु की तपस्या की और उनसे प्रार्थना की कि वे स्वर्ग की पुनः स्थापना करें। भगवान विष्णु ने अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर वामन अवतार लेकर असुराज बलि से 3 पग भूमि मांगी और अपने विराट रूप में तीनों लोक नाप लिए। इस प्रकार उन्होंने देवताओं को उनका स्थान वापस दिया। एक बार स्वर्गलोक में सभी देवताओं ने अदिति की महानता और तपस्या की प्रशंसा की। देवर्षि नारद भी वहां आए और उन्होंने अदिति से कहा, हे माता, आपने धर्म की रक्षा के लिए अपने तप से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। आप वास्तव में आदित्य पुत्रों की गौरवमयी जननी हैं। यह सुनकर अदिति के मन में एक क्षण के लिए अहंकार का भाव आ गया। उन्होंने कहा, हाँ, यह सत्य है कि यदि मैं न होती तो देवता स्वर्ग से च्युत हो जाते। मेरी तपस्या ने ही उन्हें स्थान दिलाया। यही वह क्षण था जब अदिति के मन में मैं का भाव उत्पन्न हुआ, एक सूक्ष्म अभिमान। यद्यपि यह क्षणिक था, परंतु ब्रह्मांड के नियमों में सूक्ष्म से सूक्ष्म विकार भी संतुलन को बिगाड़ सकता है। उसी समय वहां उपस्थित थी अनसुया, महर्षि अत्रि की पत्नी। वे अत्यंत तपस्विनी और ब्रह्मज्ञानी थी। उन्होंने अदिति की बात सुन ली और समझ गईं कि उनमें अहंकार का अंकुर उगाया है। अनसुया ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, माता, यह आपकी तपस्या का ही फल है कि देवों को पुनः स्थान मिला, किंतु यह न भूलें कि सृष्टि के संचालन में हर कोई निमित्त मात्र होता है। कर्ता तो केवल परमात्मा है। हमें मैं ही वह कहना चाहिए। किंतु अदिति को यह परामर्श थोड़ा कटु लगा। उन्होंने कहा, अनसुया, तुम तो सदा दूसरों के पराक्रम को भगवान के खाते में डालती हो। यदि हर कर्म ईश्वर करता है तो तप, व्रत, सेवा किस लिए? क्या स्त्रियों को अपनी शक्ति नहीं जाननी चाहिए? अनसुया मुस्काई, शक्ति तो तभी सार्थक है जब वह अहंकार से रहित हो। माता, अहंकार से किया गया पुण्य भी पाप में बदल सकता है। यह सुनकर अदिति मौन हो गई, किंतु उनके हृदय में कटुता आ गई थी। कुछ समय बाद स्वर्ग में एक यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित सभी देव ऋषि आमंत्रित थे। अदिति उस यज्ञ की मुख्य आयोजिका थी। सभी अतिथियों के लिए स्थान निर्धारित किए गए थे, लेकिन भूलवश अनसुया और अत्रि ऋषि को उचित स्थान नहीं मिला। उन्हें साधारण स्थान पर बैठना पड़ा। यह अदिति की ओर से जानबूझकर नहीं किया गया था, किंतु उनके हृदय में छिपा गर्व उस निर्णय में बाधा बना। जब यह बात अनसुया ने देखी, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु अत्रि ऋषि को यह व्यवहार अनुचित लगा। उन्होंने कहा, हे अदिति, तुमने तप किया, देवों की माता बनी, यह अत्युत्तम है। परंतु जब हृदय में मैंने किया का भाव आ जाता है, तब पुण्य का क्षरण होता है। तुम्हारे भीतर जो थोड़ा भी अभिमान है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी। फिर अत्रि ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, मैं कोई श्राप नहीं देता, परंतु ब्रह्मांड के नियम स्वयं कार्य करते हैं।
तुम्हारा एक पुत्र जिसकी तुम सबसे अधिक रक्षा करना चाहोगी, वही एक दिन संकट में पड़ेगा और तुम्हें अपनी असहायता का अनुभव होगा। यह कहकर अत्रि ऋषि और अनसुया वहां से चले गए। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद असुरों ने फिर से स्वर्ग पर आक्रमण किया। इस बार असुरों का नेतृत्व कर रहा था ऋषि दुर्वासा का श्रापग्रस्त हुआ असुराज वृत्रासुर, जो भगवान शिव के वरदान से अत्यंत बलशाली हो गया था। वृत्रासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया। इंद्र को हार का सामना करना पड़ा। वह अदिति के पास आया, रोते हुए बोला, माता, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया। अब हम सब असहाय हैं। अदिति ने फिर से तपस्या आरंभ की, परंतु इस बार कोई देवता प्रकट नहीं हुआ। वर्षों की तपस्या के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन स्वयं नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, माता, तपस्या निष्फल नहीं जाती, परंतु ब्रह्मांड के संतुलन के लिए कभी कभी हमें अपने प्रिय को संकट में छोड़ना पड़ता है। यह वही समय है जिसकी भविष्यवाणी अत्रि ऋषि ने की थी। अदिति ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, क्या यह मेरी गलती थी? मैंने तो केवल धर्म की रक्षा की थी। नारद बोले, गलती नहीं थी माता, परंतु यह संसार इतना सूक्ष्म है कि वहाँ मैं का एक भी कण सृष्टि में हलचल ला सकता है। आपके भीतर जो अहा का बीज अंकुरित हुआ था, वही आज आपको अपने पुत्र को संकट में देखने का कारण बना है। अब अदिति ने अपने अंतर में झांका। उसने देखा कि वह वास्तव में उस क्षण अभिमान से भर गई थी। उसने अपने पुत्रों की रक्षा का श्रेय अपने तप को दिया, ईश्वर की कृपा को नहीं। अब उसने संपूर्ण निष्ठा से पश्चाताप किया। उसने कहा, हे नारद जी, अब मैं कोई इच्छा नहीं करती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। उसने एक बार फिर अश्विनी कुमार व्रत और पयोव्रत किया। इस बार भगवान विष्णु स्वयं उसके स्वप्न में आए और कहा, हे अदिति, अब तुम्हारा चित्त शुद्ध है, तुम्हारे पुत्र की रक्षा अवश्य होगी। तब भगवान विष्णु ने ऋषि दधीचि के माध्यम से इंद्र को वह अस्त्र दिलवाया जिससे वृत्रासुर का वध हुआ। इंद्र ने पुनः स्वर्ग प्राप्त किया।